हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और मैं आपको करा रहा हूँ DFCCIL की हिस्ट्री और इंडियन रेलवे की हिस्ट्री। उसमें मेरा टॉपिक चल रहा है रेल बजट। तो आज मैं आपको रेल बजट का पार्ट 2 कराऊंगा। मैंने पार्ट फर्स्ट करा दिया है अपनी पिछली क्लास में। अगर आपको हमारी वो वीडियो जाकर देखनी है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर आप उसे टैप करके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने स्क्रीन की ओर। और अगर जिस दोस्तों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को टैप करके हमारी पल पल की अपडेट ले सकते हैं। और दोस्तों, हमारे अगर वीडियो में कोई भी आपको कमी या अच्छी या बुरी लगे तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं हम अपने वीडियो की ओर। क्या है, देख रहे हो आप क्वेश्चन पहला, फर्स्ट फीमेल रेलवे मिनिस्टर। तो भारतीय रेलवे की पहली महिला मंत्री कौन है? कितना अच्छा क्वेश्चन है। वर्तमान में कौन है पश्चिम बंगाल की सीएम है, जो कि अभी चुनाव हुए थे, बहुत ज़्यादा चर्चा में रही थी। तो ममता बनर्जी। ममता बनर्जी एक ऐसी महिला मंत्री रही हैं रेलवे की जो अलग अलग सरकार में थी। कैसे? सन 2000 में बनी थी और सन 2002 में इन्होंने रेल बजट पेश किया था। क्या रेल बजट पेश किया था सन 2002 में? अगर क्वेश्चन आ जाए कि ममता बनर्जी ने रेल बजट कब पेश किया था, सन 2002 में, क्योंकि हो सकता है कि क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि इस बार ममता बनर्जी काफ़ी फेमस रही थी अपने इलेक्शन को लेकर। ठीक है दोस्तों, अब आपको मुझे बताना है कि ममता बनर्जी जिस स्टेट की सीएम है वहाँ के राज्यपाल का नाम क्या है। ठीक है दोस्तों, और आप हमें उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। क्या है आगे? फर्स्ट लाइव टेलीकास्ट ऑफ रेल बजट, यानी कि पहली बार जो लाइव टेलीकास्ट किया गया था। जैसे आप देख रहे हो कि कभी कभी वीडियो दोस्तों अगर जैसे यूट्यूब पे अपलोड करते हैं तो लाइव आती है ना, तो ऐसी लाइव जो टेलीकास्ट किया गया था रेल बजट टीवी पर, कब किया गया था, कब से स्टार्ट हुआ, यानी कि कहने का मतलब ये है 24 मार्च 1994। 24 मार्च 1994 में किया गया था लाइव बजट रेल प्रस्तुत, यानी कि 1924 से हमारा रेल बजट स्टार्ट होता है। और 70 साल बाद, यानी कि हमें लाइव टेलीकास्ट करने में कितने साल लग गए? 70 साल लगे गए। देख लो दोस्तों, ये है हमारे देश का सिस्टम। यानी कि हमें कितने साल लगे थे? 70 साल। चलो, आज तो बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर रहा है हमारा साइंस भी, हमारा इसरो भी और हमारे DRDO भी। तो मैं उनको तहे दिल धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने आज बहुत तरक्की कर ली है, इसलिए आज हम सबसे आगे चल रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, अब हमारी भी गिनती अब अच्छे अच्छे देशों में होने लग गई है। तो 1924 से 70 साल बाद लाइव टेलीकास्ट हुआ, यानी कि कब हुआ? 1994 में लाइव टेलीकास्ट। देख रहे हो क्वेश्चन कितना अच्छा था। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि पहली बार रेल बजट जो लाइव टेलीकास्ट हुआ था, कब हुआ था? सन 1994 में। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, अगर आपको जैसे इस तरह के क्वेश्चन है कि ये कौन सी डेट में होता है, ये कौन सी डेट में होता है, इसको आप है ना, इसको रिवीजन करते रहो और बार बार। जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ हो गई, उससे रिलेट कर सकते हो आप इनको। आपके जैसे कि मम्मी पापा, उनकी डेट ऑफ बर्थ हो गई, उनकी उनसे आगे पीछे आप रिलेट कर सकते हो कि हाँ, ऐसे कि पापा का जन्म फला वाले दिन हुआ था, यानी कि जैसे कि मेजर ध्यानचंद वाले दिन हुआ था। इस तरीके से आप उनको डेट को याद कर सकते हो। जैसे किसी दोस्त का जन्म हुआ है 1994 में, तो आप ये सोच सकते हो कि मेरे जन्मदिन पे क्या हुआ था, रेलवे का बजट जो है ना लाइव टेलीकास्ट प्रस्तुत किया गया। तो ये एक ट्रिक है जो मुझे अच्छी लगती है। अगर आपको ये मेरा एक्सपीरियंस अच्छा लगे तो आप मेरे मतलब कमेंट में आप इसको बता सकते हैं कि हाँ, कि दो कि भाई ये वाली आपका जो आपने बताई थी ट्रिक, ये अच्छी लगी हमें। आगे चलते हैं। तो रेल बजट जो सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा यानी कि कई बार रेल बजट किसने प्रस्तुत किया है? जगजीवन राम ने। कौन थे? जगजीवन राम रेल मंत्री थे, इन्होंने सबसे ज़्यादा प्रस्तुत किया है। कितनी बार? 7 बार। एक क्वेश्चन तो ये हो गया आपका, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखो दोस्तों, आगे चलते हैं। तो आगे क्या देख पा रहे हो आप? ये आया हमारा, सब मैं नोट से करा रहा हूँ मेरे दोस्तों। ठीक है, जबकि एक साथ लगातार कंटिन्यू, एक साथ लगातार कंटिन्यूअस 6 बार, भैया बिहार के लला हैं, कौन है? लालू यादव। कौन है? लालू यादव। इन्होंने पेश किया है 6 बार कंटिन्यू। कब से कब तक किया है? 2004 से 2009 तक ये कंटिन्यू इन्होंने बिल पेश किया है, सॉरी रेल बजट पेश किया है 6 बार। यानी कि 7 बार किसने किया था? जगजीवन राम ने किया था। और 6 बार किसने किया है कंटिन्यूअस? लालू यादव ने। और ये एक एक इंटरेस्ट क्वेश्चन ये है बहुत ज़्यादा, कि सबसे ज़्यादा जो रेलवे को फ़ायदा हुआ था ना, वो किसके टेन्योर में हुआ था? वो इन्हीं के ही टाइम पीरियड में हुआ था। सबसे ज़्यादा जो हमारी रेल को प्रॉफिट हुआ था वो इन्हीं के ही टाइम पीरियड में हुआ था, जब ये रेल मिनिस्टर थे। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अब आता है एक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है।
ममता बनर्जी एकमात्र ऐसी महिला हैं जो अलग अलग सरकार में, यानी कि कांग्रेस की सरकार में भी और एनडीए यानी कि बीजेपी की सरकार में, दोनों में ही रेल मंत्री रही हैं। देख रहे हो आप कितना अच्छा क्वेश्चन है। यूपीए कांग्रेस का ये एक अपना गठ है, गठ मतलब ये सोचते हो कि ऑर्गेनाइजेशन है, और एनडीए बीजेपी सरकार का है। तो इन दोनों की सरकार में अलग अलग बजट पेश करने वाली, अलग यानी कि अलग अलग मंत्री रहने वाली महिला कौन है? एकमात्र ऐसी महिला यही है, पहली महिला मंत्री ममता बनर्जी, जो कि अब वर्तमान में किसकी सीएम है दोस्तों, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि ममता बनर्जी कौन से स्टेट की सीएम है और वहाँ के राज्यपाल का क्या नाम है। ठीक है दोस्तों, और ये साथ में ये भी बता देना कि उन्होंने कौन सी पार्टी थी जिसमें उन्होंने इलेक्शन जीते हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं हम आगे। अब आता है बुलेट ट्रेन की बात। किसकी बात आ गई है? बुलेट ट्रेन। तो चलिए दोस्तों देखते हैं बुलेट ट्रेन कब प्रस्तावित हुई, कब बनेगी, कब तक क्या इसका टारगेट है। तो भाइयों बुलेट ट्रेन, सबसे बड़ी बात तो ये है कि बुलेट ट्रेन की स्पीड जो है ना बहुत ज़्यादा है। वर्तमान में जो हमारी सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है वो है वंदे भारत। उसकी जो मैक्सिमम स्पीड है 180 किलोमीटर पर आवर है, जबकि वो चलाई जा रही है एवरेज स्पीड पे 130 अप्रोक्सीमेट। तो ठीक है दोस्तों, अब हमारे यहाँ पे बात हो रही है बुलेट ट्रेन। तो बुलेट ट्रेन जो हमारा 2014 में बजट आता है, उस टाइम पे जो हमारे रेल मंत्री थे कौन थे? सर्बानंद गौड़ा। तो उसके टाइम पे रेल बजट आता, उसमें प्रस्ताव हुई थी कि हाँ हमारे देश में रेल बजट आएगी, हमारे देश में रेल बजट आएगी, सॉरी बुलेट ट्रेन आएगी, सॉरी सॉरी क्या आएगी? बुलेट ट्रेन आएगी। तो उसमें प्रस्तावित हुआ था। तो इसी बजट में जो है ना सब प्रस्तावित हुआ, तो इसी बजट में 9 स्पीड ट्रेन रूट भी तय करे गए थे कहाँ कहाँ पर चलेगी। तो सबसे पहले बुलेट ट्रेन जो चलाने का जो प्रस्ताव आया था वो आया था मुंबई में। कहाँ आया था दोस्तों? मुंबई में। तो जब बुलेट ट्रेन चलेगी तो ये जो हमारे जो वर्तमान में जो ट्रैक बने हुए हैं, ये जो हमारी रेल की पटरियाँ बनी हुई हैं, अगर हम उस बुलेट ट्रेन को इन पे चलाने लगे तो ये उसकी क्षमता को नहीं झेल सकती, क्योंकि इनकी जो स्पीड है मैक्सिमम वो बुलेट ट्रेन की स्पीड के मुकाबले कम है। तो इसलिए सबसे पहले तो बुलेट ट्रेन लाने के लिए हमें पहले तो बुलेट ट्रेन चलाने के लिए बुलेट ट्रेन का ट्रैक भी तो बनाना होगा। तो वो ट्रैक बनाने का काम कौन करेगा? वो करेगी हमारी DFCCIL। तो DFCCIL ने सबसे पहले जो हमारा ट्रैक बना रही है बुलेट ट्रेन के लिए जो प्रस्तावित है वो कहाँ पे है? मुंबई में। वो मुंबई में बन रहा है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अब लास्ट टाइम पे जो रेल बजट है, फिर दोबारा एक क्वेश्चन आ गया आपका, मैंने कल भी कराया था, कोई बात नहीं आप फिर देख सकते हो। लास्ट टाइम पे जो रेल बजट, खाली रेल बजट ना कि आम बजट, रेल बजट जो है वो किसने प्रस्तुत किया था? सुरेश प्रभु ने, सन 2016 में। याद कर सकते हो 2016 में सबसे लास्ट टाइम पे रेल बजट प्रस्तुत किया गया था। ठीक है ना दोस्तों, यानी कि पेश किया गया था। आइए अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जान लेते हैं रेल बजट के 2021 से रिलेटेड, जो आपके एग्जाम में आएंगे। एक दो क्वेश्चन तो भाई इनसे आना आना संभव है, ये सोच लो कि एक दो क्वेश्चन तो आपका रखा हुआ मिल ही जाएगा। तो देखते हैं रेल बजट 2021 के कौन कौन से फैक्ट हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। ये है हमारे नोट्स की कहानी। तो 1955 से 1956 से 55 से 56 के टाइम पे जो पहले बजट कौन सी भाषा में पेश होता था? मतलब जो बजट था वो कौन सी भाषा में पेश होता था? इंग्लिश में। कौन सी भाषा में पेश होता था दोस्तों? इंग्लिश में। फिर 55 में पहली बार जो है ना हिंदी में बजट पेश हुआ। आई थिंक ऐसा हुआ होगा, मेरा मानना ये है कि जब इंग्लिश में बजट पेश होता था उस टाइम पे ब्रिटिश गवर्नमेंट थी। फिर हमारा देश आज़ाद हो गया, देश आज़ाद होने के बाद में हमारे यहाँ के जो व्यक्ति आए होंगे वो व्यक्ति इन्वॉल्व हुए होंगे। तो जब वो व्यक्ति आए हैं तो कुछ तो अपने मतलब सही है, मैंने ये कह रहा कि वो इंग्लिश नहीं जानते थे पर वो सही होंगे। फिर ऐसे हुआ होगा कि हिंदी में बजट पेश हुआ, क्योंकि उससे हमारे जो आम नागरिक है ना उसको भी पता लग जाएगी किस में कितना धन कहाँ कहाँ पे इन्होंने लगाने के लिए मतलब मंजूरी दी है, ये ऐसे समझ सकते हो। तो 1955 में पहली बार हिंदी में बजट पेश किया गया। कब किया गया था पहली बार बजट पेश? 1955 में। ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है, इसको हम इसे स्टार मार्क कर लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट लिख लेते हैं। ठीक है, हिंदी में बजट सबसे पहली बार पेश किया गया था 1955 में। और यह जो बजट है ना किसने पेश किया था? ये क्वेश्चन भी अच्छा है। CD देशमुख। किसने पेश किया था? CD देशमुख ने पेश किया था। और यही जो यह व्यक्ति है यही हमारे RBI के कौन थे? पहले गवर्नर थे। पहले भारतीय RBI के गवर्नर भी थे ये। कौन? CD देशमुख। आई थिंक चितरंजन दास ऐसी कुछ है इनका नाम। तो ये थे हमारे पहले भारतीय गवर्नर, और पहले भारतीय गवर्नर ही हमारे हिंदी में बजट लाने वाले कौन थे? व्यक्ति थे, CD देशमुख। अब आगे चलते हैं हम।
अब हम एक चीज़ है यूनियन बजट। अब हम पढ़ते हैं यूनियन बजट, संयुक्त बजट। संयुक्त बजट कौन सा है? मैं इतनी देर से जो राम कहानी सुना रहा हूँ आपको, वो संयुक्त बजट वही तो है, रेल बजट और आम बजट। यानी कि जो रेल बजट है और एक जनरल बजट है, उन दोनों को मिलाकर ही बना है यूनियन बजट। ठीक है ना दोस्तों? तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अब एक क्वेश्चन है सबसे अच्छा कि इस बार जो रेल बजट प्रस्तुत किया गया था सन 2021 में, तो वो रेल बजट किसने प्रस्तुत किया था? पहला क्वेश्चन तो ये आपसे ये हो गया। और दूसरा क्वेश्चन ये हो गया कि ये जो रेल बजट प्रस्तुत किया गया था ये क्या था? ये क्या पेपरलेस था या विद पेपर था? तो दोस्तों ये जो इस बार बजट प्रस्तुत किया गया था, जो प्रेजेंट किया गया था, ये था हमारा महिला मंत्री हैं, वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमन, उन्होंने पेश किया था। और ये जो है ना पेपरलेस बजट था। कौन सा बजट था दोस्तों? पेपरलेस बजट था दोस्तों। ठीक है ना? तो आइए दोस्तों, वित्त मंत्री जो हमारी रेलवे मंत्री जो है, सॉरी वित्त मंत्री, रेलवे मंत्री कह रहा हूँ मैं भी, जो वित्त मंत्री है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन, उन्होंने क्या क्या पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट है उनके बेस पे हम कर लेते हैं। क्या है? ये पहली ऐसी महिला मंत्री है जिनके पास पूरी प्रक्रिया प्रस्ताव का पोर्टफोलियो था। यानी कि इन्हीं के पास है ना पूरा पोर्टफोलियो था। सबसे बड़ी बात तो ये है कि पहली ऐसी महिला मंत्री है जो इस तरीके का प्रस्ताव का पूरा पोर्टफोलियो इन्हीं के पास था। और यह ऐसी मंत्री है जिन्होंने पहले राष्ट्रपति के साथ बैठक कर फिर बजट पेश किया। आई थिंक इससे पहले कुछ और होता होगा। ठीक है ना? तो इन्होंने सबसे पहले किसके पास गए? राष्ट्रपति के पास। फिर उन्होंने सारे बजट को तैयार किया और फिर पेश किया। इस बार सन 2021 की बात हो रही है दोस्तों। ठीक है ना? और सबसे बड़ा बजट, सबसे बड़ा जो सॉरी यानी कि सबसे ज़्यादा जो टाइम स्पेंड करा है स्पीच में, मतलब जो सबसे ज़्यादा देर तक बोला है क्या बजट को मतलब भाषण दिया है, वो कि उसका रिकॉर्ड भी इन्हीं के पास है। ऐसी मंत्री कौन है जिनके पास में सबसे ज़्यादा टाइम देने वाला बजट का है? तो वो है महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के पास में है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं।